अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज़ के साथ मैं हूँ अलविशा सलीम और मैं हूँ मोनिस रजा और मैं हूँ शुमाइल अरशद। हेडलाइंस आपने देखी। सबसे पहले अहम और बड़ी खबर यह है कि ईरान अमरीका मुज़ाकरात कल इस्लामाबाद में होंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने टीम भेजने का ऐलान कर दिया। ट्रुथ सोशल पर लिखा कि अमरीका ईरान को मुनासिब और मुनसिफाना डील की पेशकश कर रहा है। उम्मीद है ईरान इस डील को कबूल करेगा। साथ ही ट्रंप ने ईरान को धमकी भी दे डाली। कहा कि अगर ईरान ने ऐसा नहीं किया तो अमरीका ईरान के हर पावर प्लांट और पुल को उड़ा देगा। वो काम होगा जो 47 साल में किसी सदर ने ना किया हो। आबना हुर्मुज़ की बंदिश से ईरान को रोज़ाना $500 मिलियन का नुकसान हो रहा है। ईरान की जंगी मशीन को ख़त्म करने का वक्त आ गया। मुज़ाकरात और धमकियां साथ साथ ट्रंप का ट्रुथ सोशल पर एक और बयान। ट्रंप ने ईरान अमेरिका मुज़ाकरात इस्लामाबाद में होने की तस्दीक कर दी। कहा अमेरिकी मुज़ाकराती टीम इस्लामाबाद पहुंच जाएगी। अमेरिका ईरान को मुनासिब और मुनसिफाना डील की पेशकश कर रहा है। उम्मीद है ईरान इस डील को कबूल करेगा। ट्रंप ने साथ ही ईरान को धमकी भी लगा दी। कहा अगर ईरान ने ऐसा नहीं किया तो वो काम करूंगा जो 47 साल में किसी अमेरिकी सदर ने ना किया हो। ईरान के पावर प्लांट्स और पुल को तबाह कर देंगे। अब मज़ीद नरमी नहीं बरतेंगे। आबना हुर्मुज़ की बंदिश से ईरान को रोज़ाना $500 मिलियन का नुकसान हो रहा है। ईरान की जंगी मशीन को ख़त्म करने का वक्त आ गया है। ईरान का दूसरे मरहले के मुज़ाकरात में शिरकत से इनकार। ईरानी न्यूज़ एजेंसी इरना ने दावा कर दिया। ईरानी हुकाम का हवाला देते हुए लिखा कि हद से ज़्यादा मुतालबात मुज़ाकरात में शिरकत ना करने की वजह बने। ऐसे हालात में मुज़ाकरात का हिस्सा नहीं बन सकते। ईरानी हुकाम ने मज़ीद कहा कि वाशिंगटन बार बार अपनी पॉलिसीज़ में तब्दीलियाँ कर रहा है। अमेरिका के मौक़िफ़ में मुसलसल तज़ादात पाए जाते हैं। ईरान ने बहरी नाकाबंदी जंगबंदी माहिदे की खिलाफ वर्जी करार दे दी। नाज़रीन को आगाह कर रहे हैं ईरान का दूसरे मरहले के मुज़ाकरात में शिरकत से इनकार। इस बात की तस्दीक ईरानी न्यूज़ एजेंसी की जानिब से की गई। इरना ने बताया कि ईरानी हुकाम का हवाला देते हुए हद से ज़्यादा मुतालबात मुज़ाकरात में शिरकत ना करने की वजह बने। ऐसे हालात में मुज़ाकरात का हिस्सा नहीं बन सकते। ईरानी हुकाम ने कहा कि वाशिंगटन बार बार अपनी पॉलिसीज़ में तब्दीलियां कर रहा है। अमेरिका के मौक़िफ़ में मुसलसल तज़ादात पाए जाते हैं। ईरान ने बहरी नाकाबंदी जंगबंदी माहिदे की खिलाफ वर्जी करार दे दी। ईरान के साथ इस्लामाबाद में होने वाले मुज़ाकरात, अमरीकी टीम में कौन शामिल होगा कौन नहीं। अमरीकी मीडिया की मुतज़ाद खबरें गर्दिश करने लगी। एक्टिविस्ट ABC ने लिखा कि JD वेंस ईरान अमरीका मुज़ाकरात में पाकिस्तान नहीं जा रहे। सदर ट्रंप ने न्यूयॉर्क पोस्ट को बताया कि JD वेंस ने पहले मुज़ाकरात की क़यादत की थी, इस बार शरीक नहीं होंगे। मैं पाकिस्तान जाऊंगा या नहीं ये कहना क़ब्ल वक्त है। पाकिस्तान जाने का फैसला मुज़ाकरात की सूरत हाल पर मुनहसर होगा। उधर CNN ने व्हाइट हाउस के अहदेदार का हवाला देते हुए खबर दी कि JD वेंस मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान जाएंगे। अमेरिका ईरान मुज़ाकरात, इस्लामाबाद फिर मेज़बान, कौन होगा शामिल कौन नहीं। अमेरिकी मीडिया के अलग अलग बयानात। एक्सियोस और ABC ने लिखा कि JD वेंस ईरान अमेरिका मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान नहीं जाएंगे। सदर ट्रंप ने न्यूयॉर्क पोस्ट को बताया कि ईरान के साथ मुज़ाकरात का अगला दौर मंगल को इस्लामाबाद में होगा। स्टीव विटकोफ और जेड कुशनर मुज़ाकरात में शामिल होंगे। JD वेंस ने पहले मुज़ाकरात की क़यादत की थी, इस बार शरीक नहीं होंगे। मैं पाकिस्तान जाऊँगा या नहीं ये कहना क़ब्ल वक्त है। पाकिस्तान जाने का फैसला मुज़ाकरात की सूरत हाल पर मुनहसर होगा। उधर CNN ने व्हाइट हाउस के अहदेदार का हवाला देते हुए खबर दी कि JD वेंस मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान जाएंगे। नाज़रीन, एक जानिब जहां ईरान मुज़ाकरात में शिरकत से इनकार कर रहा है, वहीं अमेरिका ईरान के साथ मुआहदे के लिए पुरुम्मीद है। ट्रंप की अमरीकी वेबसाइट एक्सियोस के सहाफ़ी बाराह क्रेओट से टेलीफोनिक गुफ्तगू। कहा कि मुआहदे के लिए पुरुम्मीद हूँ। बुनियादी खाका तय हो चुका। ईरान से जल्द किसी मुआहदे तक पहुँचने के इम्कानात पर यकीन रखते हैं। मेरा ख्याल है हमारे पास इसे मुकम्मल करने का बेहतरीन मौका है। उधर एक्सियोस ने ईरानी खदशात से मुतालिक भी बड़ा दावा कर दिया। लिखा कि ईरान को लगता है कि अमरीकी पेशकश एक ट्रैप है। मुज़ाकरात की आड़ में अमरीका अचानक हमला कर सकता है। अमरीका ईरान के साथ मुआहदे के लिए पुरुम्मीद है। ट्रंप की अमरीकी वेबसाइट एक्सियोस के सहाफ़ी बाराह क्रेओट से टेलीफोनिक गुफ्तगू। कहा कि मुआहदे के लिए पुरुम्मीद हूँ। बुनियादी खाका तय हो चुका। ईरान से जल्द किसी मुआहदे तक पहुँचने के इम्कानात पर यकीन रखते हैं। मेरा ख्याल है हमारे पास इसे मुकम्मल करने का बेहतरीन मौका है। अमरीका से तब ही मुज़ाकरात करेंगे जब दोबारा हमला ना करने का वादा करे।
امریکہ کو ایران کے بین الاقوامی حقوق تسلیم کرنے ہوں گے۔ ایرانی نائب صدر رضا محمد عارف کا بڑا بیان سامنے آ گیا۔ کہا کہ اپنے ہرمز کی بندش کے بعد ایران کے دشمن اب مذاکرات کے لیے ایران سے بھیک مانگ رہے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں اس ٹیلی فونک گفتگو کی جو کہ وزیر اعظم شہباز شریف اور صدر مسعود پزشکیان کے درمیان ہوا ہے۔ تقریباً 45 منٹ جاری رہنے والی گفتگو انتہائی خوشگوار اور دوستانہ رہی۔ دونوں رہنماؤں نے خطے کی موجودہ صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا۔ مذاکرات کے پہلے دور میں وفد بھجوانے پر وزیر اعظم نے صدر پزشکیان اور ایرانی قیادت کا شکریہ ادا کیا۔ وزیر اعظم نے ایرانی صدر کو سعودی عرب، قطر اور ترکیہ سمیت مختلف عالمی رہنماؤں کے ساتھ اپنی حالیہ ملاقاتوں کے بارے میں بھی آگاہ کیا۔ وزیر اعظم نے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے دورہ تہران کے دوران ہونے والی تعمیری بات چیت پر بھی شکریہ ادا کیا۔ وزیر اعظم نے ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ مجتبی خامنئی کے لیے نیک تمناؤں کا بھی اظہار کیا۔ ایران نے امریکہ کی نئی تجاویز پر غور شروع کر دیا ہے۔ ایران کی نیشنل سیکیورٹی کونسل کی تصدیق، کہا کہ پاکستان کی حالیہ ثالثی کوششوں کے بعد امریکہ کی جانب سے نئی تجاویز موصول ہوئی ہیں، ابھی تک جواب نہیں دیا گیا۔ مذاکرات میں سخت موقف برقرار ہے، ایرانی قوم کے مفادات کا ہر قیمت پر دفاع کیا جائے گا۔ آبنائے ہرمز کی بندش دشمن کی بحری ناکہ بندی ختم ہونے تک جاری رہے گی۔ اسپیکر پارلیمنٹ باقر غالباف نے خبردار کیا کہ امریکی بحری جہاز 1 انچ بھی آگے بڑھا تو ایران براہ راست فائرنگ کرے گا۔ دشمن کو ایران کی طاقت کا اندازہ ہو جائے گا۔ امریکہ ناکہ بندی کا اعلان بھونڈا اور جاہلانہ فیصلہ ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کے درمیان بھی ٹیلی فونک رابطہ ہوا۔ خطے کی موجودہ صورتحال اور باہمی امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ دفتر خارجہ کے مطابق اسحاق ڈار نے زور دیا کہ موجودہ مسائل کے حل کے لیے مسلسل مکالمہ اور سفارتی روابط ناگزیر ہیں تاکہ خطے اور اس سے باہر امن و استحکام کو فروغ دیا جا سکے۔ دونوں رہنماؤں نے قریبی رابطہ برقرار رکھنے پر اتفاق کیا۔ ٹرمپ کون ہوتے ہیں کسی قوم سے اس کا حق چھیننے والے؟ ٹرمپ کو حق نہیں کہ وہ کہیں ایران اپنے جوہری حقوق سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا بڑا بیان، کہا کہ ایران کسی ملک پر حملہ کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا۔ پتھر کے دور میں بھیجنے کے بیانات دشمن کے عزائم ظاہر کرتے ہیں۔ ایران جنگ نہ بڑھانا چاہتا ہے اور نہ ہی اس نے جنگیں یا تنازعات شروع کیے۔ ایران اپنے دفاع کا قانونی اور جائز حق استعمال کر رہا ہے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔